Hello, everyone. Welcome back to Idol's podcast, Unleashing Experiences. This is Shijani here, and we are back again with new episode of Unleashing Experiences with Idolite Aman Kumar. Aman, he's from Odisha, and इन्होंने हमारा अक्टूबर बैच ज्वाइन किया था. So ऑलमोस्ट आई गेस 4 months से ज़्यादा हो गया, ऑलमोस्ट 4 months मैं बोल सकता हूँ. सो चलिए अमन से जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक आइडल्स ज्वाइन करके, एंड क्या क्या चीज़ें उनको सीखने मिला है. बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो मैं भी डिस्कस करना चाहूँगा अमन के बारे में. एंड सो वेलकम अमन, वेलकम टू आइडल्स पॉडकास्ट अनलीशिंग एक्सपीरियंसेस. सो अमन, मुझे अभी भी याद है कि आपने एक बार मुझे कॉल करी पूछा था, आप थोड़ा सा डाइसी थे आप 12 कोर्स के बारे में, बिकॉज आई गेस आप ऑलरेडी आइडल से ऑनलाइन सीख रहे थे. यस सर. ओके, आप एक सब्सक्राइब मेंबर भी रह चुके हो. ओके, लेकिन जब भी आपको हमारे ऑफलाइन के बारे में मालूम पड़ा तभी आपने उसके बारे में इंक्वायरी की थी. एंड मुझे वो कॉल अभी भी याद है कि जब आपने मुझे कॉल करके पूछा था कि सर मतलब सही है कि नहीं, मैं आ सकता हूँ कि नहीं, मतलब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं रहेगा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जानना चाहूँगी क्यों आपको हमारा ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करें, या फिर क्या इंटरेस्ट आप में आया कि आपको ये हमारा ये ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना है करके. सर एक्चुअली जैसे अगर मैं स्टार्ट करूं तो मेरा बैकग्राउंड अलग ही था. लाइक जैसे कि सर मेरा डांस में ऐसा कुछ था नहीं सर. लाइक फ्यूचर करियर बनाने का ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं था. मेरा फील्ड अलग था एकदम. डांस में मुझे स्टार्टिंग से ही बहुत इंटरेस्ट था सर. इसलिए लाइक जब मुझे पता चला था आइडल्स के बारे में तो मैंने ऑनलाइन मतलब सीखना स्टार्ट किया था, क्योंकि सर जस्ट मतलब हॉबी था एंड डांस बहुत पसंद था. बट ऐसे कुछ करियर का नहीं सोचा था सर. करियर के लिए कुछ और था सर. एंड जब मैं वहाँ पे फेल हो गया एंड काफ़ी बार फेल हुआ, तो मुझे लगा कि अब मुझे उसको छोड़ना चाहिए. लाइक अब मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट है तो एक बार ट्राई करते हैं, क्या पता हो जाए. लाइक क्योंकि कर रहे हैं बचपन से, बट उतना नॉलेज वगैरह कुछ था नहीं. तो सर लाइक मैं तुषार सेट्टी सर को बहुत फॉलो करता हूँ काफ़ी टाइम से. तो मैंने उनका लाइक जैसे एक वीडियो आया था सर आइडल्स के स्टूडेंट के साथ, शायद उनका नाम जिया मिस्त्री था. तो मैंने वो देखा एंड मैं तब से आइडल्स लॉगिन करके मैं तब से सीख रहा था सर. एंड जब मैं फ़ेल हुआ, जैसे कि मैंने बोला मैं फ़ेल हुआ था कितने बार, तब मैंने लाइक और कहीं पे कुछ इंक्वायरी नहीं की सर, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था इस फील्ड के बारे में कि कहाँ पे मैं सीख सकता हूँ जाकर अच्छे से. और मैंने आइडल्स में ऑलरेडी सीखा था, तो मुझे एक अंदर से पहले से ही बिलीव था कि आइडल्स अच्छा है. एंड उसके बाद मैंने काफ़ी रिव्यूज़ भी देखे, एंड वो सब देखने के बाद मुझे मन किया लाइक कि मुझे जाकर एक्सपीरियंस करना चाहिए एक बार, मुझे जाना चाहिए एंड मुझे सीखना चाहिए. एंड उसके बाद मैंने आपको कॉल किया था सर. एंड मेरे अंदर वो डर था क्योंकि मैं एकदम से स्विच हो रहा था, बट अब यहाँ आकर लगता है कि एकदम सही किया सर. ओके, सो जब से आपने ज्वाइन किया आइडल्स, राइट, अक्टूबर में आपने ज्वाइन किया था. सो तब से लेके अब तक अभी आपका 1 week ही बचा है ऑलमोस्ट, या क्या 1 week, या फिर ज़्यादातर मैं बोलूँगा 10 days बचा है. ओके, सो तब से लेके अब तक आपका जर्नी कैसा रहा आइडल्स में? सर काफ़ी अच्छा रहा है सर. लाइक अगर ग्रोथ वाइज भी देखें तो आप मतलब जानते हैं कि स्टार्टिंग में मैं कितना स्ट्रगल कर रहा था और अभी मैं कौन से लेवल पे हूँ. लाइक तो कोर्स काफ़ी अच्छा गया सर, काफ़ी सीखने को मिला. एंड डेफिनेटली सर मतलब बहुत अच्छा लगा इधर आके. लाइक ये प्लेटफॉर्म वन ऑफ द लाइक बोल सकता हूँ कि लाइक सर इंडिया में यही एक जगह है जहाँ पर सिर्फ डांस ही नहीं, लाइक और भी बहुत कुछ सीखने को मिला जो कि करियर में काफ़ी हेल्प करने वाली है. इतना मैं समझ चुका हूँ अभी. एंड जो जर्नी था मेरा काफ़ी अच्छा गया सर, लाइक ग्रोथ वाइज भी एंड स्किल्स वाइज भी. ओके, सो जैसे कि आपने बताया कि आपको बहुत कुछ सीखने मिला है. ओके, सो आप बता सकते हो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ये कोर्स में सीखने मिला है, क्या क्या इंपॉर्टेंट स्किल्स आपको सीखने मिला है जो आपकी लाइफ में आपको हेल्प करेगा? यस सर, जैसे कि अपार्ट फ्रॉम डांसिंग, डांसिंग तो हर जगह सिखाते ही हैं. लाइक बोल सकते हैं कि लाइक ऐसे ऐसी ऐसी स्किल्स लाइक जिनमें लोगों ने अपना फ्यूचर ऑलरेडी बनाया हुआ है, जो कि हमारे इस डांस को लेकर काफ़ी आगे तक बढ़ेगी. जैसे कम्युनिकेशन स्किल हो गया सर, एंड पब्लिक मतलब पब्लिक के सामने कैसे हम. पब्लिक स्पीकिंग. यस सर, पब्लिक स्पीकिंग. एंड लाइक सर सबसे जो इम्पोर्टेंट था सर, जहाँ पर लाइक डांसर स्टक हो जाते हैं अपने प्रॉब्लम्स को लेकर, वो लाइक आगे नहीं बढ़ पाते हैं.
उनको पता नहीं रहता है कि इस सिचुएशन में अभी क्या कर सकते हैं। तो सर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी सीखा सर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट लगा मुझे। एंड उसके बावजूद भी सर लाइक बोल सकते हैं कि लाइक इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है सर, ईमेल राइटिंग हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया एंड मार्केटिंग हो गया। तो सर ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली जो लाइक करियर में काफ़ी हेल्प करने वाली हैं सर। ओके, सो क्या आपने कभी सोचा था कि आपको कोर्स में ये सब चीज़ें सीखने मिलेगा? ऐसा कभी आपका परसेप्शन था? नो सर, लाइक जैसे मैंने फ़ोन किया था, जैसे मुझे पता था एंड उसके बाद मैंने कोर्स लाइक गो थ्रू भी किया था, लाइक जैसे आपने जो पीडीएफ भेजा था उसमें सब कुछ पढ़ने के बाद लाइक सिर्फ इतना ही लगा था कि हाँ डांस सीखेंगे एंड थोड़ा बहुत नॉलेज मिलेगा, लाइक टीचिंग कैसे करते हैं उस बारे में पता चलेगा। बट ऑब्वियसली सर इधर आने के बाद कुछ अलग ही हो गया, मतलब एकदम से ऐसा लगा कि हाँ अब कुछ होगा। मतलब सर जो एक डर था अंदर, जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में ही कि जब मैं स्विच किया तो मेरे अंदर एक डर था, वो सर एकदम से ही गायब हो गया, क्योंकि एक अलग सा एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ अब कुछ तो होगा, ज़रूर होगा। ओके, सो पीआईटीपी के दौरान जब डे 1 था पीआईटीपी का, तब मैंने कुछ प्रॉब्लम्स लिखाए थे, ठीक है? सो आफ्टर कंप्लीटिंग पीआईटीपी एंड अलॉन्ग विद योर डांस ट्रेनिंग प्रोग्राम, ओके, जो 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 प्रॉब्लम्स आपने लिखे थे, राइट, वो कितना हद तक आपका कम हुआ है या फिर इम्प्रूवमेंट आया, मतलब ओवरकम हुआ है? क्या आप बोल सकते हो उसके बारे में? यस सर, लाइक जैसे आपने स्टार्टिंग में जब लिखाया था तब मैंने ऑलमोस्ट 7 प्रॉब्लम्स लिखे थे सर, 6 to 7। बट जैसे कोर्स आगे आगे बढ़ता गया तो मुझे और प्रॉब्लम्स लाइक समझ में आया कि नहीं ये भी मेरा प्रॉब्लम है, ये भी मेरा प्रॉब्लम है। तो ऑलमोस्ट सर कोर्स के मतलब ड्यूरिंग द कोर्स मेरे ऑलमोस्ट 12 प्रॉब्लम्स थे सर। एंड उसमें से मैं बोल सकता हूँ कि मेरे 9 टोटली सॉल्व हो गए हैं, बाकी जो 3 हैं सर वो थोड़ा डांस रिलेटेड है। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वो मेरे सॉल्व नहीं हुए हैं, वो भी ऑलमोस्ट सॉल्व भी हैं, बस मुझे प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, क्योंकि डांस है तो वो जितना आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप में ग्रोथ दिखेगा। तो सर मेरे ऑलमोस्ट 9 तो ख़त्म हो गए हैं एंड ये जो 3 डांस रिलेटेड हैं वो हो ही जाएंगे सर, इतना भी पता है। एंड उसके अलावा भी सर लाइक ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा, मतलब एंड मतलब सर मतलब ऑल अबव अगर मैं बोलूँ तो परसेंटेज वाइज मैं बोल सकता हूँ कि मैं आते वक्त एकदम ज़ीरो था सर, एंड अभी मैं अपने आप को 7 ग्रेड कर सकता हूँ सर। दैट्स रियली गुड, एंड डेफिनेटली मैंने भी वो ग्रोथ देखा है आप में, एंड वो चीज़ें मैंने आपको बोला भी है। ओके, जब भी आपका हमारे हिप हॉप सेशंस जब भी चल रहे स्टार्ट में कि आप ही स्ट्रगल करते थे एज कम्पेयर टू अदर बैचमेट्स, ठीक है? एंड कभी कभार मैंने आपको चिल्लाया भी है, बहुत बार चिल्लाया, ओके, लेकिन फिर भी आप काफ़ी डिटरमाइंड रहे हैं कि मुझे वो चीज़ करना है। मैंने वो एक डिटर्मिनेशन आपकी साइड से देखा है, डेडिकेशन देखा, जहाँ पे आप अलग से आके प्रैक्टिस करते, मेहनत करते वो चीज़ें करेक्ट करने के लिए, एंड अगले दिन आप क्लास में मुझे वो करेक्ट करके बताते भी थे। सो एक बहुत ही अच्छा एक क्वालिटी एक स्टूडेंट का जो उस चीज़ पे मतलब डिटरमिन्ड है कि हाँ मुझे अगर नहीं आ रहा है तो मुझे ये चीज़ में इम्प्रूवमेंट लेकर आना है, करके दिखाना है। सो एक क्वालिटी मैंने आप में देखा है, एंड आई गेस वो एक क्वालिटी है जो आपको आगे बहुत हेल्प भी करेगा आपके करियर में भी, बिकॉज मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे पास्ट में कि जिन्होंने मतलब मैं उनको करेक्ट करता था लेकिन उन लोग अगले दिन उस चीज़ पे ध्यान दे के नहीं आते थे, प्रैक्टिस करके आते थे, तो अगले दिन मुझे वही सेम चीज़ देखने मिलता था। डेफिनेटली मैं एज अ टीचर एक लिमिट तक उन पर फोकस कर पाता हूँ एंड बार बार नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन यहाँ पे आपके केस में मुझे वो क्लास में मुझे बार बार बोलना पड़ता, लेकिन अगले दिन आप उस चीज़ पे इम्प्रूवमेंट लेकर आते थे। सो एक काफ़ी वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, आपका डिटर्मिनेशन, ओके, एंड उसके लिए मैं हमेशा आपको वो चीज़ के लिए अप्रिशिएट करना चाहूँगा। ओके, एंड कमिंग बैक टू दी लास्ट क्वेश्चन, सो यहाँ से अभी आप जैसे जाओगे, ठीक है, सो आप क्या डेफिनेटली डांस करियर में अप्लाई करना चाहोगे या फिर आप कोशिश करोगे एक बार ट्राई करने के लिए? सर लाइक अभी मैं इसी में करना चाहूँगा, क्योंकि फैमिली भी सपोर्ट कर रहे हैं सर। ऑब्वियसली मेरी फैमिली हमेशा से सपोर्टिव रही है, ऊपर से फैमिली ने ये भी बोला है कि अभी अगर इस लाइन में गया है तो लाइक कितना भी टाइम हो, 4 ईयर्स हो, 5 ईयर्स हो, अब गिव अप मत करना, क्योंकि अगर अब गिव अप करोगे तो फिर तुम भटक जाओगे। और सर जैसे कि फैमिली का सपोर्ट है तो मैं बहुत खुश हूँ सर, और जितना मैंने सीखा है डेफिनेटली मुझे लाइक एक कॉन्फिडेंस आ ही गया कि हाँ अब कुछ होगा करके, तो मैं करियर में ज़रूर इस चीज़ को अप्लाई करूँगा सर। आई विश मैं आपको चीज़ मैं डेफिनेट देखना चाहूँगा आपको इस करियर में थ्राइव करते हुए, ओके, बिकॉज एज अ टीचर मुझे
वो एक खुशी मिलेगी ना आपको इतना ग्रो होते हुए देख के इस फील्ड में. ओके, एंड बस मैं चाहूँगा कि बहुत लोग कभी कभी बोलते हैं कि हाँ मुझे डांस में करियर बनाना है. ओके, लेकिन फिर भी हम लोग फुलफिल नहीं कर पाते. इस ट्रेनिंग के दौरान आपको वो सारी चीज़ें सिखाया गया है डांसिंग के अलावा कि आपको और क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए जो आपके डांसिंग करियर को और आगे बढ़ा सके. ओके, सो मेक श्योर करना कि आप वो प्रोसेस में भी ध्यान दे रहे हो. ठीक है, बिकॉज आपका डांसिंग स्किल्स के अलावा आपको बाकी जो स्किल्स सिखाया गया उस पर भी आपको ध्यान देना होगा. ओके, एंड तब जाके आप आपके वो गोल पे पहुंच पाओगे, वरना फिर आप कंप्लेन करने लोगे बाकी डांसर्स की वजह से कि अरे डांस में कुछ नहीं रखा है, एंड फिर वो डिसाइड कर लेते हैं गिव अप करने के लिए, एंड फिर हम लोग दूसरे फील्ड में स्विच हो जाते हैं. ठीक है, सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू बी बोलते ना एक मल्टीपल स्किल्स रहना बहुत ज़रूरी है. ओके, जो आपको हेल्प करेगा आपके डांसिंग करियर में आगे बढ़ने के लिए. ओके, सो लास्ट क्वेश्चन अमन आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कितना आपको आपने जिस तरह से अभी एक्सपीरियंस किया है आपने 4 मंथ्स कंप्लीट करने का जो हमारा 12 कोर्स का ड्यूरेशन है, सो आपके हिसाब से कितना ज़रूरी लगता है आपको कि कोर्स ज़रूरी है, मतलब आज के ज़माने के डांसर्स के लिए या फिर एस्पायरिंग डांसर्स के लिए? सर आज के जनरेशन के डांसर के लिए एक्चुअली ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर, जो स्किल्स यहाँ पे सिखाई जा रही हैं. सबसे पहले तो सर मैं ये बोलना चाहूँगा कि लाइक आइडियल्स सबसे, मतलब मैं डिफरेंट नहीं बोलूँगा सर, डिफरेंट शायद थोड़ा छोटा वर्ड हो जाएगा. लाइक आइडियल्स बहुत ही यूनिक है सर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डांस नहीं सर, लाइक डांस के अलावा ऐसी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलती है जो डांस को आगे बढ़ा सकती है. लाइक आज के जनरेशन के जितने भी डांसर्स हैं उनको ये सारी चीज़ें सीखना ज़रूरी है सर, क्योंकि लाइक टाइम के हिसाब से जितना लेवल बढ़ते जा रहा है, सिर्फ डांस को लेके कोई आगे नहीं जा सकता, इतना तो अभी समझ में आ ही गया है. तो सर ये स्किल्स जो है उनको काफ़ी आगे बढ़ाएगी सर. लाइक मतलब आइडियल्स जो है ना, स्टूडेंट्स के मतलब फ्यूचर को वो सिक्योर करती है सर, एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि लाइक जो भी चीज़ें वो सीखती हैं ये सारी चीज़ें ही उनको फ्यूचर में अप्लाई करनी है डांस के साथ, तभी वो अपने डांस को आगे बढ़ा पाएंगे. तो डेफिनेटली मैं बोलना चाहूँगा सर, मतलब मैं रेकमेंड करना चाहूँगा जितने भी लोग लाइक जो भी मेरे पॉडकास्ट सुने या देखें, वो लाइक एक बार आके एक्सपीरियंस करें यहाँ की ट्रेनिंग, ताकि उनको समझ में आए कि हाँ ये चीज़ क्या है, यहाँ पे क्या सिखाया जाता है. लाइक यहाँ पे टीचिंग ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सिखाएंगे स्टूडेंट्स को कि कैसे टीच करना है एंड सर्टिफिकेट दे देंगे. नो, लाइक वो क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, वो आपके अंदर वो लाइक उसके लिए आपको ट्रेन किया जाएगा कि वो क्वालिटी आप कैसे अपने अंदर ला सकते हो. लाइक सर स्टार्टिंग में मैं लाइक कैमरा फेस नहीं कर पाता था, एंड अभी अगर मैं आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ तो वो भी शायद सर मतलब ये जो अपना कोर्स था उसके दौरान ही हुआ है सर. लाइक इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर जो भी है, मैं आपके सामने बैठ के बात कर पा रहा हूँ, तो वो कोर्स की वजह से ही हुआ है सर. सो मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगा कि एक बार इधर आके एक्सपीरियंस करें और उसके बाद बताएं कि कैसा लगा कोर्स. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच अमन. आई होप आप आपके गोल्स पे हमेशा वर्क करते रहो. ठीक है, बस मैं एक ही एडवाइस देना चाहूँगी, कुछ भी हो जाए ओके, खुद को एनालाइज करना एंड गिव अप मत करना बस. ठीक है, सो आई जस्ट वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नीज, एंड आई होप कि आप जो भी आपने गोल सेट किया डांस में अचीव करने के लिए, आप उस पर मेहनत करें एंड अचीव कर पाए. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग योर फेथ इन आइडल्स, एंड थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आइडल्स पॉडकास्ट. ठीक है सर, मैं बोलना चाहता हूँ एक्चुअली. हाँ सर लाइक आपने जो ये प्लेटफॉर्म बनाया है उसके लिए एक्चुअली दिल से थैंक यू सर, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे जैसे और भी काफ़ी डांसर्स होंगे जिनको ये चीज़ काफ़ी हेल्प करने वाली है. एंड यस सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस प्लेटफॉर्म सर. थैंक यू सो मच. मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आइडल्स पे ट्रस्ट करने के लिए एंड वो एक बिलीफ लेकर आने के लिए कि यहाँ पे आपको कुछ सीखने मिलेगा. ओके, थैंक यू सो मच अमन.